यसुदे असिंह गवाह यसुदे। सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, प्रभु ने ये वचन बताया है बाइबल में। तो आज हम एक ऐसे ही गवाह के साथ आपको मिलाएंगे जिनको परमेश्वर ने बचाया है और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से उनको छुटकारा दिया है। तो आइए हम मिलते हैं सिस्टर पूजा जी से। सो जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की। तो सिस्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो सिस्टर जी हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपको उस खतरनाक बीमारी से हील किया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने गवाही के लिए खड़ा किया। 2016 में मुझे टाइफाइड भी बुखार हुआ और उसके बीच में डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल जैसे बुखार होता है वैसे ही है। और हम लोग डॉक्टर के पास गए, उसने मेडिसिन दी। 1-2 महीने हम लोगों ने मेडिसिन खाई टाइफाइड की। जैसे आपको पता है कि टाइफाइड की 2-3 महीने का कोर्स होता है, उसके साथ ही हम लोगों ने कोर्स किया। और मेडिसिन ख़त्म होने के बाद मेरे पेट में इतनी दर्द होना स्टार्ट होगी जैसे इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन के बाद जैसे मैंने डॉक्टर को जाके बताना कि मुझे पेट में बड़ी दर्द होती है, आप चेकअप करो। और उसने बताया कि आप स्कैन करवाओ। जब हम लोगों ने स्कैन करवाई तो स्कैन में ऐसे आया कि जैसे कि इन्फेक्शन है। तो ब्रदर ने घर में भी और बाहर भी ट्रीटमेंट हम लोगों ने करवाया, इंजेक्शन वगैरह, ड्रिप वगैरह सब कुछ किया। और धीरे धीरे ऐसा होता गया कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ठीक नहीं, मैं ज़्यादा बीमार हो जा रही हूँ। और फिर से हम लोगों ने चेकअप करवाया और उसने स्कैन की। उस स्कैन में आया कि मेरे ना पेट में रसोली है, पानी वाली रसोली। और वो इतनी बढ़ती जा रही थी कि मेरा पेट ऐसे बड़ा स्वेलिंग सी होती जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि आप और जगह में जाओ टेस्ट करवाने के लिए। अलग अलग तरह के टेस्ट हुए, हम लोगों ने सारे टेस्ट वगैरह करवाए। टेस्ट के बाद उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेट करना पड़ेगा। और काफ़ी जगह हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसे ही आराम आ जाए, क्योंकि मेरी एज उस टाइम 14 साल की थी मैं। और जब अलग अलग जगह पे देसी जो नुस्खे वगैरह होते सारे हम लोगों ने किए कि ऐसे ही हमें ठीक हीलिंग मिल जाए, हम ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेट करना पड़ेगा। गुरदासपुर में हम लोग जब गए, उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, आप आओ। हम लोग मम्मा पापा ने मुझे एडमिट करवाया। वहाँ पे काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई। और जब मैं वहाँ पे गई और मुझे इतना पता नहीं था, एज छोटी थी तो इतनी बातें याद नहीं है, लेकिन जितना है परमेश्वर की दया से मैं आपको बताऊँगी। और उसके बाद जब मैं उन्होंने मुझे यानी कि सारा कुछ किया, ऑपरेट वगैरह नहीं हुआ अभी मेरा। और उन्होंने बोला कि आप ठीक हो जाओगे ऐसे बिना ऑपरेट के ही। तो जब 3-4 दिन हो गए वहाँ पे एडमिट, और फिर उसके बाद ब्लड की प्रॉब्लम आ गई। ब्लड उन्होंने काफ़ी अलग अलग जगह पे लोगों ने, वहाँ ऐसे होता था कि जब लोग मुझे ब्लड देने के लिए वो जाते थे और ब्लड वहाँ तुरंत वो चेंज हो जाता था। जैसे बी पॉजिटिव है तो वहाँ पे जिसने वो ब्लड देना मुझे, और वो तुरंत चेंज हो जाना, बड़ा यानी कि मुश्किल होगा मेरे से, सांस लेना बड़ी परेशानी होगी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला, डॉक्टर ने जो बोल रहा था कि ऑपरेशन नहीं होगा, और उसने बोला कि अभी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप यानी कि बीमार हो ज़्यादा। ठीक है। एक पास्टर थे हमारे वहाँ पे, वो हमें रात को अमृतसर डॉक्टर नीरज जैन है, गुरु रामदास हॉस्पिटल, वहाँ पे हमें लेके गए। उन्होंने फिर से अपने टेस्ट वगैरह करवाए और उसमें बताया कि मुझे कैंसर है। जब रसोली यानी कि निकल जाएगी तो नॉर्मल 1-2 इंजेक्शन लगेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। घर वालों ने सोचा कि चलो ठीक है, ऑपरेट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ। 2017 में मेरा ऑपरेट हो गया। तो 2 महीने में वहाँ पे एडमिट रही गुरु रामदास हॉस्पिटल। चलो ठीक है, मेरा ऑपरेट अच्छा हो गया। लेकिन बाद में जब हम लोग इंजेक्शन वगैरह यानी कि लगवाने गए, उन्होंने बोला कि अभी आपका दूसरा ट्रीटमेंट चलेगा, उसमें इंजेक्शन लगेंगे। हमें पता नहीं था, हमारी यानी कि पूरी फैमिली में पहली बार ऐसे हुआ था कि जैसे एक छोटी बच्ची यानी कि उसका ऑपरेट हुआ और सारा कुछ। जैसे हम लोग वहाँ पे गए और उन्होंने बोला कि सिंपल इंजेक्शन है, हमने सोचा कि नॉर्मल जैसे बीमार होता है बंदा वैसे इंजेक्शन लगेंगे। और जब हम अंदर गए तो वहाँ पे सारी जगह में वो लिखा हुआ था कैंसर ऑपरेशन, कैंसर कैंसर कैंसर। तो मुझे ना इतना हुआ कि ये कैसे है। फिर उन्होंने ना मेरा यानी कि ट्रीटमेंट क्या था उसमें कि इंजेक्शन लगते थे 3-4 घंटे एकदम खड़े जा, तो अगर खड़े लगाया तो खड़े रहना, अगर लेट के लगाया तो लेट के ही रहना 3-4 घंटे। फिर हम लोग वहाँ पे 3-4 बार लगवाया। और जब पहली मेरी यानी कि सीटिंग हुई
और एक वहाँ पे यानी कि एक सरी थे, वो आए और मुझे उसने बोला कि जैसे जैसे ही आपका ट्रीटमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपके यानी कि थोड़े प्रॉब्लम्स होगी, जैसे कि बाल झड़ जाएंगे सारे। मैंने बोला ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, सारे थोड़ी ना झड़ेंगे, धीरे धीरे जैसे होते हैं हेयर फॉल होता है वैसे होगा। लेकिन जब दूसरी तीसरी सीटिंग में मेरे पूरे बाल झड़ गए, जैसे यानी कि हाथ होता है ना वैसे हो गया। मुझे बड़ी परेशानी होनी कि एक बाल ही है जो लेडीज़ के होते हैं, लेकिन चलो परमेश्वर ने इतना हौसला दिया कि हर एक सीटिंग में चलो परमेश्वर ने मेरी फैमिली को बहुत हिम्मत दी। और हम लोग लगातार अलग अलग पास्टरों से वो हमारे घर में आते थे। हमारी फैमिली में भी काफ़ी ऐसे यानी कि हमारे ब्रदर सिस्टर है जो मसीह को इतने अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे भूलते नहीं हैं। हम लोगों ने जाना, हमारे पीछे पास्टर जैकब जॉन, पास्टर अलग अलग सनी पास्टर, सभी ने इतनी प्रेयर करनी कि परमेश्वर ने मुझे आज इतने अच्छे तरीके से अच्छा किया कि मुझे देखने यानी कि कोई देखे तो मुझे फील नहीं होता उन्हें कि सच में ये पिछले दिनों में बीमार थी। और उसके बाद यानी कि जब मेरे ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद जब मैं घर आई और डॉक्टर ने मुझे यानी कि बुलाया बात करने के लिए, और उसने बोला फैमिली को कि ये सिर्फ हम यानी कि 4-5 महीने का ही ट्रीटमेंट किया है, बाकी आप खुदा जानता है। लेकिन आज 2017 में मेरा ऑपरेट हुआ और आज 2023 है और परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम हैप्पी है तो मैं पूजा का ब्रदर हाँ। तो मैं दसना चाहना है कि जिमें कि साड़ी भैन बहुत बीमार सी ते उस तो बाद की होया कि वो जो बीमार हो गई तो पठानकोट के बहुत सारे हॉस्पिटल असी काफ़ी हॉस्पिटलों के गए। डॉक्टर सानू कहते सी कि इस बीमारी का इलाज साडे कोल नहीं है, साड़ी भैन नूं कैंसर हो चुका है तो इसनूं किसी वड्डे हॉस्पिटल में लैके जाओ। असी बहुत इत्थों धारीवाल गए, धारीवाल तो अगे सानू एक पास्टर जी मिले, उन्होंने कहा प्रार्थना करो तो प्रार्थना के नाल सब कुछ हो सकता है। धारीवाल दे विच हॉस्पिटल सी एक, तो उत्थे उन्होंने डॉक्टर ने जो एडमिट किया तो वो कहता कि मेरे हत्थों हुण बाहर है, कुड़ी घर लै जाओ, इसकी सेवा कर लो, ये नहीं बचनी, ये जिथे मर्जी लै जाओ तुसीं। फिर भी प्रभु ने सानू हिम्मत ताकत दी, असी जाके ऑपरेट करवाया, ऑपरेट सक्सैस होया, परमेश्वर ने आप चंगियाई दी। उस तो बाद असी प्रार्थना के विच बहुत ज़्यादा बने रहे। साडे पिछे साडे पास्टरां ने बहुत प्रार्थना कीतियां। मीरा दीदी होनी भैनों की सभा चलाते सी, तो उस टाइम उन्होंने भी बहुत प्रार्थना दे हैल्प की तो प्रभु ने साड़ी वो प्रार्थना नूं सुनिया भी, क्योंकि जेडे बच्चे नूं बोलिया जा रहा सी कि ये मृतक है, मर जाएगा 10 दिनों के बाद, 12 दिनों के बाद, बस 2 महीने। तो उस तो बाद की होया कि सानू साडे गली मुहल्ले वाले रिश्तेदार कहन लगे, क्योंकि पापा साडे दादू सी, जेडे दादू अपने तुहानूं पता मूर्ति पूजा दे विच पीर पैगंबरां दे पिछे अपने साडे पिछे जगह भी सी, वो दे करके वो बोलते पे सी कि तुसीं तुहाडे पीर रुस गए, इनू मना लो। मेरे पापा मम्मी सारे इक्को गल कहते, पीर रुसदे ते रुस जाण, साडा यसू ना रुसे, असी प्रभु दे नाल ही रहना है। कि प्रभु दे विच रहिंदे होया असी क्या साडी अगर कुड़ी मर भी जाती है तो कोई गल नहीं, पर प्रभु विच आपां बने रहांगे। उस तो बाद असी अंमृतसर विच गए, अंमृतसर के डॉक्टरां ने भी दस्सिया कि ऑपरेट होना है। ऑपरेट तो बाद देखिया तो 5 किलो की रसौली, एक 14 साल के बच्चे नूं 15 साल के बच्चे नूं 5 किलो की रसौली के नाल एक एड्डी वड्डी बीमारी, तो असी भी डर गए सी एक टाइम तो साडे भी दिल च आंदा सी कि नहीं सानू अपने पीर मना लेने चाहिए। पर मैं क्या प्रभु तू ही है, क्योंकि जिन्ना प्रभु रुस गया तो फिर कोई नहीं मना सकता। ये हो प्रभु मुर्दियां विच जान पा सकता है, ये भी बचेगी। तो अज उही है मेरी भैन जिहड़ी कि बिल्कुल खुश है, अपनी स्टडी कर रही है, काम कर रही है, तो प्रभु दे विच होर अगे वध रही है। यूथ देख के बहुत सारे लोग देख के उहदे वल अपने आप नूं एक फील करते हैं कि साडा दुख छोटा है, इस कुड़ी दा कितना वड्डा दुख सी कि जिहड़ा परमेश्वर ने इहनूं छुटकारा दिता है। तो सिस्टर जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी लाइफ में जो कैंसर की जो बीमारी है वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ गई थी, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो मसीह में चल रहे होते हैं तो प्रॉब्लम जब उनकी लाइफ में आ जाती है तो लोग क्या है, कई लोग क्या है वो छोड़ देते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम आपको हुई तो आपने कभी सोचा नहीं कि परमेश्वर में चलते हुए मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है तो मैं छोड़ देती हूँ परमेश्वर को? हमारी सोसाइटी में भी अलग अलग जगह के हमारे लोग जब आते थे मेरा पता लेने के लिए, और उन्होंने बोलना कि शायद आपके यानी कि कोई पीछे है जो जगह, क्योंकि मेरे फादर वो नॉन क्रिश्चियन है और उनके भी जगह पिछले टाइम में होगी कोई जगह। उन्होंने बोलना कि जगह यानी कि कोई
कोई यानी कि कोई गलती हो गई है, उसकी वजह से आपका यानी कि थोड़ा ऐसे हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने इतना हौसला और हिम्मत दी कि जैसे जैसे हम खुदा में यानी कि प्रार्थना करते गए, वैसे वैसे ही हमारे तरीके यानी कि हल होते गए। मैं तुरंत जल्दी यानी कि ठीक हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारा हर एक चीज़ मुहैया कर सकता है और हमें यानी कि अलग अलग जगह में भागना नहीं चाहिए। वो सब कुछ हमारे जीवनों में कर सकता है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। तो सिस्टर जी, अभी जैसे यूथ आपको देख रहा है, यूथ नौजवान लड़के लड़कियां आप देख रहे हैं, तो जो अभी भी परेशानी में है, दुखों तकलीफ़ों में है, मसीह में चलते हुए भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपने अभी फतह पाई है इस बीमारी के ऊपर, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और आप उन सभी चीज़ों से बाहर आए हो, परमेश्वर ने आपको हील किया है। तो जो लोग अभी भी बीमार हैं, दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको बस यही कहना चाहती हूँ कि विश्वास रखो। विश्वास हर एक गढ़ को यानी कि ख़त्म कर सकती है, हर एक बीमारी से चंगा कर सकती है। एक ये ऐसी कैंसर की बीमारी है कि वो सबसे ऊपर है, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज़ से मुझे यानी कि रिहाई दी है। जो आपकी जो परेशानी है वो परमेश्वर जल्दी ही ठीक कर देगा। तो सिस्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी गवाह यीशु की जो टीम है वो आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपनी प्रीशियस जो टेस्टमनी है हम लोगों तक आपने पहुंचाई। आई हो, मुझे विश्वास है कि इस गवाही के द्वारा लोग बहुत ज़्यादा बचेंगे। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की सिस्टर जी। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि इतनी भयंकर बीमारी से परमेश्वर ने इन बहन को आज़ाद किया। तो परमेश्वर वादों का सच्चा परमेश्वर है। उसने जो वादा किया है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो वो सच में आज भी उसने करके ये दिखाया है कि वो आज भी जीवित है। उसने अपने बच्चों को बचाया है। तो आपने अभी इस गवाही को सुना है, तो मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा आपने बरकत पा ली है और ये गवाही आप लोगों के छुटकारे का कारण बन चुकी है। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।